नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे तत्व को समझने के लिए जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। एक ऐसा तत्व जो सूरज जैसे सितारों को अरबों सालों से रोशनी दे रहा है और क्या पता हमारी दुनिया का भविष्य भी रोशन कर दे। तो चलिए हाइड्रोजन की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? क्या लगता है, सोना, लोहा या शायद ऑक्सीजन? लेकिन इसका असली जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। और जवाब है हाइड्रोजन। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो हम देखते हैं, तारे, गैलेक्सीज, उन सब का लगभग 3/4 हिस्सा यानी 75% सिर्फ और सिर्फ इसी एक तत्व से बना है। कमाल है ना? तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके गुण समझेंगे, ये कितने तरह का होता है और कहाँ से मिलता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और हाँ, आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भविष्य का साफ सुथरा ईंधन है? चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हाइड्रोजन का परिचय। ये ब्रह्मांड का सबसे सरल, सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आखिर ये हाइड्रोजन है क्या? देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये सबसे पहला और सबसे सिंपल तत्व है। इसका सिंबल है H और एटॉमिक नंबर 1। ये इतना हल्का है कि हवा में ही उड़ जाए, और इसका ना कोई रंग है, ना कोई गंध और ना ही कोई स्वाद। लेकिन जानते हैं, इसकी यही सादगी इसे इतना इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन असल में व्यवहार कैसे करता है। इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इसे सच में बहुत खास बनाती हैं। यहां इसके कुछ गुण देखिए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसका तापमान। सोचकर देखिए, पानी 100 डिग्री पर उबलता है ना? लेकिन हाइड्रोजन को गैस से लिक्विड बनाने के लिए हमें तापमान -252 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ता है। मतलब कमाल का ठंडा। और इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह हवा में ऊपर उड़ जाता है। और केमिकल साइड पर देखें तो हाइड्रोजन में आग पकड़ने की गजब की ताकत है। जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो एक जोरदार विस्फोटक रिएक्शन होता है, और नतीजा पानी। जी हां, वही पानी जो हमारी जिंदगी का आधार है। ये दिखाता है कि कैसे एक विस्फोटक ताकत जिंदगी भी बना सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोजन हमें मिलता कहां से है, और क्या ये सिर्फ एक ही तरह का होता है या इसके अलग अलग रूप भी हैं? चलिए पता करते हैं। हाइड्रोजन असल में कई रूपों में आता है। जो सबसे आम है वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2, जिसमें 2 एटम जुड़े होते हैं। ये वही गैस है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ भारी और दुर्लभ रूप भी हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जो साइंस और रिसर्च में बहुत काम आते हैं। तो ये हमें मिलता कहाँ से है? बताएं, इसका सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे चारों तरफ है, पानी। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें बिजली की मदद से हम पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नेचुरल गैस और बायोफ्यूल जैसे स्रोतों से भी निकाला जा सकता है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पे आते हैं। देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को और उससे भी आगे कैसे पावर दे रहा है। हम शायद रोज इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हाइड्रोजन तो इंडस्ट्रीज की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। इसका इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है, और उसी अमोनिया से वो फर्टिलाइजर बनता है जो हमारे खेतों में फसलें उगाता है। यानी एक तरह से हमारे खाने की प्लेट तक पहुंचने में हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल है। और ईंधन के रूप में तो इसकी क्षमता कमाल की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली बनती है, जिससे गाड़ियां और यहां तक कि हवाई जहाज भी चल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, धुएं की जगह एग्जॉस्ट से निकलता है सिर्फ साफ पानी। है ना कमाल? और जब बात आती है स्पेस की, तो वहां तो हाइड्रोजन एक सुपरस्टार है। इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के लिए एक परफेक्ट फ्यूल बन जाता है, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाने में मदद करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन है? आइए हाइड्रोजन और पर्यावरण के इस रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को कितने साफ तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारे पारंपरिक ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल। जब ये जलते हैं तो प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड फैलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हाइड्रोजन जलता है तो उसका सिर्फ एक ही नतीजा होता है, साफ पानी। बस, कोई प्रदूषण नहीं, कोई धुआं नहीं। जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, जलने पर यह केवल पानी बनाता है, इसलिए यह प्रदूषण का कारण नहीं बनता। इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है।
बस यही एक लाइन है जो इसे हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बना देती है। तो ये सब जानने के बाद हम इस आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं, क्या हाइड्रोजन सच में हमारी भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों का जवाब है? देखिए, इसे बनाना और स्टोर करना आज भी एक चुनौती है, आसान नहीं है। लेकिन इसमें जो क्षमता है उसे भी तो नकारा नहीं जा सकता। क्या पता ब्रह्मांड का जो सबसे सरल तत्व है वही हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बन जाए। सोचने वाली बात है।